Hi guys, welcome back to Be Confident with Maria. So today's topic is a very interesting topic, which is I am going to tell you 7 C's for effective communication skills. Yes, C इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए. तो मैं ऐसे 7 C's बताऊंगी जो आपने अगर अपनी स्पीच में डाल लिया या अपने आपने उसकी एक हैबिट बना ली तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी और बहुत इन्फ्लुएंशियल हो जाएगी. ठीक है. सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ओके, पॉइंट नंबर 1 इज दैट your communication skills should be clear. okay? तो सबसे पहली चीज़ है कि क्लियर होनी चाहिए, जिसमें क्या आता है कि जो भी आप चीज़ बोल रहे हो वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, सामने वाले को समझ में आनी चाहिए. ठीक है. बहुत ही प्लेन और एविडेंट चीज़ें यूज़ करो, यानी कि मतलब ऐसी भी कोई चीज़ मत बोल दो जो सामने वाला इंसान करे कि क्या बकवास कर रहा हो. ठीक है. तो और ऐसी चीज़ बोलो जो बहुत ही क्लियर हो कि मैं अगर आपसे बोल रही हूँ कि इस वक्त रात हो रही है तो एक्चुअल में वो चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए कि हाँ रात हो रही है. ठीक है. और मैं बहुत ही घुमा फिरा के बोलूँ कि बादल जो है वो घने हो रहे हैं और उसमें काली माँ छाई हुई है और ये वो इस टाइप का कुछ ऐसा बोलूँगी तो आपको समझ में नहीं आएगा. ठीक है. तो क्लियर थॉट्स आपके होने चाहिए, क्लियर होनी चाहिए जो भी चीज़ आप बोल रहे हो, ताकि सामने वाले इंसान को वो चीज़ समझ में आ सके अच्छे से. ठीक है. पॉइंट नंबर 2 इज दैट इट शुड बी कंसाइज. ओके, मतलब कि ब्रीफ होना चाहिए. ठीक है. जो भी आप बोल रहे हो वो पॉइंट पे होना चाहिए, बिल्कुल ब्रीफ, क्रिस्प, शॉर्ट एंड नीट होना चाहिए. ठीक है. मतलब अगर आपको एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना है तो ऐसा नहीं कि आप उसको 1 घंटे तक समझाते ही जा रहे हो या कोई एक प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो एक ही चीज़ को इतना ज़्यादा लंबा खींच दिया कि दूसरी चीज़ पे पहुंच ही नहीं सके. सब चीज़ पे एक मिनट दो मिनट दो, लेकिन जो भी चीज़ बोल रहे हो वो मतलब ब्रीफ होनी चाहिए. अननेसेसरी का उसको पैराग्राफ या पैराग्राफ पे पैराग्राफ मत करते जाओ. ब्रीफ रखो, शॉर्ट रखो, क्रिस्प रखो. ठीक है. नंबर 3 इज दैट इट शुड बी करेक्ट. मतलब जो भी चीज़ आप बोल रहे हो वो बहुत ही स्पेसिफिक होनी चाहिए. ठीक है. एक्यूरेट होनी चाहिए, जो भी चीज़ बोल रहा है करेक्ट होना चाहिए. ठीक है. और एग्जैक्ट होना चाहिए. मतलब कि अगर आपने अब करेक्ट का मतलब समझ में आ गया ना कि एक्यूरेट चीज़ बोलो, कुछ भी इधर उधर की बातें फलाना ढमाका मत करो, एग्जैक्ट बात बोलो, एक्यूरेट बोलो. ठीक है. एग्जैक्ट एंड ट्रू होनी चाहिए वो चीज़ जो भी आप बोल रहे हो. मतलब फॉल्स इन्फॉर्मेशन मत दो, करेक्ट इन्फॉर्मेशन दो, जो भी चीज़ आप बता रहे हो उसे. क्योंकि जनता बहुत चालाक है, कोई पागल नहीं है आज के ज़माने में. सबको सब समझ में आता है कि आप क्या सही बोल रहे हो क्या गलत बोल रहे हो. तो करेक्ट बोलो, एग्जैक्ट एंड ट्रू बोलो. ठीक है. पॉइंट नंबर 4 इज दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए आपका स्किल्स, आप जो भी बात बोल रहे हो. ठीक है. यानी कि जो भी आप बोल रहे हो वो रेलिवेंट चीज़ होनी चाहिए. ठीक है. यानी कि अगर आपने कोई बात बोली तो वो उस पॉइंट में उस चीज़ से रिलेटेड यानी एप्लीकेबल होना चाहिए. अब जैसे मैंने कि आज यहाँ पे बोला कि आई विल टीच यू 7 C's फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, और मैं आपको पढ़ाने लगूँ कुछ और कि ब्रोकन रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करते हैं ये वो, तो आप कहोगे कि ये क्या था, मतलब कोई कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड तो आपने बात ही नहीं करी है ना. तो जो भी आपके का जो टॉपिक है यानी जो भी आपका कॉन्टेक्स्ट है उससे रिलेटेड आपकी चीज़ें होनी चाहिए जो कि रेलेवेंट हो, एप्लीकेबल हो. ठीक है. रिलेटेड, सिग्निफिकेंट होना चाहिए और इम्पॉर्टेंट होना चाहिए. फालतू की चीज़ें उसमें मत डालो. जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में डालो. ठीक है. ये नहीं कि बिल्कुल कहानी पर कहानियाँ सुनाए चले जा रहे हो बार बार. थोड़ी देर इंटरेस्ट आएगा फिर बाद में इंसान बोर हो जाएगा. तो इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले कर लो. ठीक है. पॉइंट नंबर 5 इज दैट इट शुड बी कॉन्क्रीट. यानी कि जो चीज़ आप बता रहे हो वो रियल होनी चाहिए. ठीक है. सॉलिड या टेंजिबल चीज़ें आप कह लो. ठीक है. जो एक्चुअल हो, डेफिनेट हो, सामने वाले इंसान को समझ में आए कि अगर आपने कोई इंसिडेंट बताया है या कोई चीज़ के बारे में आप बता रहे हो तो वो उस ऑडियंस उस बारे में जानती हो या जानती भी नहीं हो तो वो उस चीज़ पे बिलीव कर सके. अब मैं अगर बोल दूं कि मैं रात में पंख लगा के उड़ती हूँ तो आप लोग उस चीज़ पे बिलीव करोगे क्या? नहीं करोगे ना. तो रियल चीज़ें बोलो जो कि कॉन्क्रीट हो, जो आदमी रिलेट कर सके कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, ये पॉसिबल. अगर उन्होंने सुनी भी नहीं है तो वो उस चीज़ पे बिलीव कर सके कि ये चीज़ पॉसिबल है. ठीक है. पर ये तो आप नहीं बिलीव कर सकोगे ना कि मैं रात में पंख लगा के हवा में उड़ती हूँ, नहीं ना.
तो रियल चीज़ें बोलो जो सॉलिड हो, डेफिनेट हो, एक्चुअल में वो चीज़ को ऑडियंस जो है वो रिलेट कर सके या उनको पता हो उस बारे में, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए होता है कि आप जो भी बोल रहे हो वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो, यानी कि जो थॉट ऑफ चेन होता है ना, वो आपका ऑडियंस जो है वो आपसे रिलेट कर सके, ठीक है। यानी कि एक प्रॉपर स्टार्ट होना चाहिए और एक प्रॉपर एंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने शुरुआत तो कर दी और आपने उस कहानी की, उस बात की एंड ही नहीं किया, आपने बीच में उसे अब्रप्ट छोड़ दिया, तो समझ में नहीं आएगा कि कहना क्या चाह रहा था, क्या टॉपिक था। बहुत से लोग ऐसी बातें करते हैं कि एक कहानी बताई, उसको कंप्लीट भी नहीं किया कि दूसरी कहानी शुरू कर दी, उसको भी आधी छोड़ के तीसरी शुरू कर दी, तो वो बहुत ही अजीब सा लगता है, बहुत ही अब्रप्ट सी उनकी बातें लगती हैं, तो मज़ा नहीं आता उनकी बातों को सुनने में। तो जो स्टार्टिंग की कंप्लीट करो पहले अपनी बात को, ताकि जो ऑडियंस या जो भी एक आपका लिसनर है उसका चेन ऑफ थॉट जो है वो कंप्लीट हो सके, तब आप उसको दूसरी बात बताओ, ठीक है। तो कंप्लीट होनी चाहिए आपकी बातें। नेक्स्ट है जो लास्ट स्किल है वो है केयरिंग। आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में जो भी चीज़ आप बोल रहे हो बहुत ही केयरफुली बोलो, बहुत ही केयरिंग करके बोलो, कि वो बहुत ही काइंड हो और थॉटफुल हो, यानी कि मतलब बहुत निगेटिव चीज़ें आपको नहीं यूज़ करनी है। अगर आप हमेशा अपनी बातों में निगेटिव चीज़ें बोलते रहोगे, निगेटिव चीज़ें बोले रहोगे, लोगों की उनके कंसर्न को बिना सोचे आप इस तरीके की बोलोगे कि उन्हें हर्ट कर जाए, तो फिर आपसे कोई कनेक्ट नहीं करेगा। आपके साथ बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कहते तो मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब ये नहीं होता है कि आप उन्हें एकदम हर्ट कर दो। हर्ट करना, मुंहफट होना और बदतमीज़ होने में फ़र्क होता है, ठीक है। तो आपको अपने वर्ड्स जो होने हैं वो बहुत ही क्लियरली चूज़ करना है कि वो मतलब केयरिंग करके आपको केयर करनी है दूसरे के थॉट की, काइंड होने चाहिए वर्ड्स, ठीक है। एक कंसर्न दिखना चाहिए आपकी बातों में, ठीक है, ताकि सामने वाला इंसान भी आपकी बातों को चेरिश करे कि हाँ बंदा सही बात बोल रहा है, ठीक है। तो निगेटिव नहीं, आपको मोस्टली कोशिश करना है कि पॉजिटिव ही चीज़ें बोलनी है। अगर कोई ऐसी निगेटिव चीज़ है भी तो उसको भी इस तरीके से बोलो कि सामने वाले के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करें, ठीक है। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करो। ये थी मेरी 7 स्किल्स विच शुड बी क्लियर। जो कम्युनिकेशन स्किल्स शुड बी क्लियर, कंसाइज, करेक्ट, कॉन्टेक्चुअल, कॉन्क्रीट, कंप्लीट एंड केयरिंग, ठीक है। अगर आपने अपनी स्पीच में ये सारी चीज़ों को ध्यान दिया तो आप जो भी बात बोलोगे वो बहुत इफ़ेक्टिव होगी। लोग आपको सुनना शुरू करेंगे, आपको तवज्जो देना शुरू करेंगे, आपको खुद को अच्छा फील होगा, आप मोटिवेटेड फील करोगे और बहुत आगे जाओगे लाइफ में, ठीक है। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत अच्छे से वर्क करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपनी पर्सनालिटी को अपग्रेड करने के लिए। हर एस्पेक्ट आपका जो होता है वो आपकी बातों से ही रिलेटेड होता है। जो बात आपने एक बार मुंह से निकाल दी ना, वो आप वापस नहीं ले सकते हो। तो बहुत सोच समझ के चॉइस ऑफ वर्ड्स आपको रखने हैं, ठीक है। तो आपको अपने चॉइस ऑफ वर्ड बहुत सोच समझ के बोलना है कि आप बहुत सही और बहुत एक्यूरेट बोल रहे हो, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। और आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान दो, अपनी ओवरऑल पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स पे ध्यान दो, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करो और डेवलप करो, ठीक है। So I will see you in the next video. Till then, take care. Bye.